हुल जोहर। ये आंदोलन की आग झारखंड में लगी थी, लेकिन ये आग आज मैं देख रहा हूं कि बांकुरा पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। अभी तो ये शुरुआत है। ये लोग जो फर्जी आदिवासी लोग आदिवासी का सूची में शामिल होना चाहते हैं, कभी खुद को क्षत्रिय का वंशज बताते हैं, कभी ये लोग अपने आप को शिवाजी का वंशज बताते हैं, कभी अपने आप को ये लोग लव कुश का वंशज बताते हैं। लेकिन आज इस बांकुरा की ऐतिहासिक धरती से हम संदेश देना चाहते हैं कि कुर्मी ना आदिवासी था, ना है, ना कभी आदिवासी बन सकता है। मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या कुर्मी आदिवासी है? क्या इनको आदिवासी बनने देंगे? नहीं देंगे। ये आवाज झारखंड से निकल करके बंगाल तक पहुंच गई है और हम इनको कहना चाहते हैं कि ये कुर्मियों को आदिवासी बनने का अरमान है, ये कुर्मियों को आदिवासी बनने का अरमान है, लेकिन हम उन्हें आदिवासी बनने नहीं देंगे। ये पूरे आदिवासी समाज का फरमान है और ये फरमान आज इस बंगाल की धरती से भी निकल गया है और ये फरमान केंद्र सरकार तक पहुंचेगा, क्योंकि आप ऐतिहासिक दस्तावेज उठा के देखिएगा, चाहे वो आजाद भारत से पहले या आजाद भारत के बाद, सभी दस्तावेज में कहीं से भी कुर्मी आदिवासी नहीं है। लेकिन ये लोग पिछले कुछ सालों से फर्जी इतिहास, फर्जी नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में इनका एक इतिहासकार है, हम लोग उनको फर्जी इतिहासकार कहते हैं। चुआर विद्रोह हुआ था, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। उसका नेतृत्व रघुनाथ सिंह भूमिज कर रहे थे। लेकिन इन चालाक चतुर लोग को देखिएगा, ये लोग रघुनाथ सिंह भूमिज का नाम बदल करके रघुनाथ महतो कर दिए। अब आप ही बताइए, हम आदिवासी लोग कभी इतिहास चोरी नहीं करते हैं, हम आदिवासी इतिहास गढ़ने में विश्वास करते हैं, लेकिन ये लोग हमारा इतिहास चोरी करके आज खुद को आदिवासी में शामिल करवाना चाहता है। लेकिन हम इनको कहना चाहते हैं कि ना राजनीतिक चाल से, ना झूठे प्रमाण से सच्चे आदिवासी का पहचान होती है, उसके अपना ईमान से। और हम सब सच्चे आदिवासी हैं। हम इनके जैसे झूठा इतिहास नहीं लिखते हैं, बल्कि हम इतिहास गढ़ने में विश्वास करते हैं। ये यहाँ से बांकुरा से संदेश जाएगा। साथियों, ये लड़ाई हमने शुरुआत नहीं की थी। हम तो शांत से थे, आराम से बैठे हुए थे, हम आंदोलन भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक से इनके कुछ नेता द्वारा 20 सितंबर को रेल टेका किया गया और रेल टेका करके आदिवासी समाज को उकसाने का काम किया गया। लेकिन हम लोगों ने भी प्रण लिया था कि इस बार रेल टेका करने वालों का घुटना टेकवा देंगे और इस बार का परिणाम ये है कि ये लोग एक दिन रेल टेका किए, लेकिन हम लोग आदिवासी लोग पूरे राज्य में ये अबुल गुलान बंगाल पहुंच गया। हर दिन, हर 2 दिन में कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन हर जिला, हर प्रखंड में हो रहा है। तो ये आदिवासी का ताकत है और ये आदिवासी जब जाग जाता है ना, तो उसको सुलाना बहुत मुश्किल होता है। और ये लोग कहते थे कि आदिवासी सोया हुआ है, लेकिन इनको पता नहीं था। अब आप ही बताइए, एक सोता हुआ शेर को चूहा जा करके जगा देगा और दोनों में भिड़ंत होगी, तो बताइए कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? शेर जीतेगा। शेर हम आप सभी आदिवासी हैं और ये शेर इस बंगाल की धरती में भी अब दहाड़ रहा है। हम उनसे कहेंगे कि तुम अपना मांग वापस ले लो, नहीं तो ये उलगुलान जारी रहेगा। और ये उलगुलान की शुरुआत हम नहीं, तुम किए थे, और ये आग हम नहीं लगाए हैं,
ये आग उनके द्वारा लगाया गया है। तो अगर आग तुम लगाए हो तो आग भी तुम ही को बुझाना होगा, नहीं तो हम लोग इस आग में तुमको ऐसे जला के राख कर देंगे कि पूरे देश में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार है। लड़ेंगे? जीतेंगे? यही जज्बा के साथ हम लोगों को लड़ना है। जो दस्तावेज और जो दावा ये लोगों के द्वारा किया जाता है, ये लोग कहते हैं कि आजाद भारत से पहले जब जनगणना हुआ तो हम लोग आदिवासी थे, लेकिन मैं इनको दस्तावेज के साथ बताना चाहता हूं, इनके जो रिसर्च स्कॉलर लोग हैं, इनके जो बुद्धिजीवी लोग हैं, आधा अधूरी जानकारी के साथ अपने समाज को भ्रमित कर रहे हैं। शायद बुद्धिजीवी सब सही नहीं होगा, मूर्ख लोग हैं ये लोग, क्योंकि इनको पता ही नहीं है जिस जनगणना के बारे में बात कर रहे हैं, दो तरह का जनगणना होता है, एक डिस्क्रिप्टिव सेंसस और दूसरा इंपीरियल टेबल फाइनल जो पब्लिश होता है। इनको पता ही नहीं है कि जो फाइनल इंपीरियल टेबल पब्लिश हुआ है आजाद भारत से पहले जनगणना का, उसमें कहीं भी कुर्मी लोग प्रिमिटिव ट्राइब का सूची में है ही नहीं। ये आधा अधूरी जानकारी देकर के अपना समाज को बरगलाने का काम कर रहा है। 1872 से लेकर के 1891 तक और उसके बाद 1931 तक ये लोगों को एग्रीकल्चर कास्ट में रखा गया, और जब 1931 का जो फाइनल सेंसस पब्लिश हुआ उसका इंपीरियल टेबल में कुर्मी लोगों को क्षत्रिय कहा गया है। तो ये झूठा झूठा नैरेटिव, अधूरी जानकारी के साथ ये लोग अपना दावा को सरकार के सामने रख रहे हैं। लेकिन हमारे राज्य सरकार, मैं जिस राज्य झारखंड से आता हूँ, जहाँ पर अभी लगातार एक उलगुलान चल रहा है, कल ही हम लोगों ने हजारीबाग में एक बड़ा रैली करके आया है। हमारी सरकार ने एक नहीं 3 बार वर्ष 2005, माफ कीजिएगा, वर्ष 2004, 2015, 2020 तीनों बार TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इनका मांग को खारिज कर दिया है, और वो एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट बनाए हैं जो लोकुर कमेटी में 5 मापदंड तय किया गया है किसी भी आदिवासी, किसी भी समुदाय को आदिवासी में शामिल करने का। उन 5 मापदंड में किसी में भी ये लोग फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए इनको एक नहीं 3 बार TRI ने रिजेक्ट कर दिया है। उसके बाद वर्ष 2015 में मेरे पास लेटर है, मैं आप लोगों को दे दूंगा, केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पत्र लिख करके सूचित किया कि ये जो कुर्मी लोगों का ST सूची में शामिल करने का मांग है उसे खारिज किया जाता है, और केंद्र सरकार के पास अब इनका कोई भी मांग लंबित नहीं है। इसके बाद ये लोग 2015 में ही झारखंड हाईकोर्ट में PIL दर्ज किए, उस PIL को भी झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट में भी PIL किया गया, उस PIL को भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उसके बाद ये लोग फिर से दोबारा झारखंड हाईकोर्ट में, बंगाल हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया है। लेकिन इनको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वर्ष 2000 में सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद, उसमें यह फैसला है कि कोई भी सरकार, राज्य सरकार और कोर्ट या न्यायाधिकरण किसी भी तरीके से ST सूची में किसी को ऐड या रिमूव नहीं कर सकते हैं। यार ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, और मैं आपको जानकारी के बारे में बताना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ कि भारत का संविधान अनुच्छेद 141 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होता है इस देश का सभी हाई कोर्ट में मान्य रहता है, उसको आप तोड़ भी नहीं सकते हैं। यहाँ का हाई कोर्ट पलट नहीं सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो आखिर जब कोर्ट भी रिजेक्ट कर दिया है इसका मांग को, सरकार भी इसका मांग को रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर ये लोग जबरन क्यों आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी में शामिल होने का? असल में इनका असली मकसद है मुखिया से लेकर के मुख्यमंत्री बनना।
इनका नज़र आदिवासियों का आरक्षण पर है, आदिवासियों का जल जंगल जमीन पर है। इसलिए ये लोग फर्जी फर्जी इतिहास, फर्जी फर्जी नैरेटिव गढ़ करके ये लोग एसटी का सूची में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन हम आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाए कि हम किसी भी तरीके से इसको हम शामिल होने नहीं देंगे। टीआरआई ने तो इसको रिजेक्ट कर दिया है। मैं बंगाल के साथियों से भी मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पर टीआरआई नहीं है, यहाँ सीआरआई है। सीआरआई के पास भी आप जाइए और बोलिए कि इनका ये जो डिमांड है उसको खारिज करके केंद्र के पास भेजे, और जितना जल्दी ये सरकार इनका मांग को नहीं खारिज करती है तब तक आप लोगों को भी आंदोलन जारी रखना होगा। क्योंकि हम लोग झारखंड में गोलबंद होकर के आज घुटना टेकवा दिए हैं, और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं अब राज्य सरकार कतई भी दोबारा टीआरआई हम लोगों का रेकमेंड करने वाला नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा संशय बंगाल और उड़ीसा से है, क्योंकि बंगाल में भी सीआरआई है। तो मैं आप लोग से भी आग्रह करूंगा कि ये उलगुलान जो शुरू हुई है ये रुकनी नहीं चाहिए, ये आग जलती रहने चाहिए, चाहे तेरे सीने में हो या मेरे सीने में हो, ये आग जलती रहने चाहिए। और ये लोग जो हम लोगों को बताता है कि 65,000 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम झूठा नैरेटिव गढ़ा गया है। राढ़ सभ्यता के बारे में बोलता है ये लोग, बल्कि आप जो राढ़ सभ्यता के बारे में जो ये लोग बात करता है, उस राढ़ सभ्यता में आप देखेंगे कि 30 करोड़ साल पहले की सभ्यता कहा जाता है कि वो राढ़ सभ्यता जो था वो 30 करोड़ साल पहले की सभ्यता था। अब आप ही बताइए, एक तरफ ये लोग बोलता है हम लोग 65,000 साल पहले यहाँ पर आए हैं, और दूसरी तरफ ये लोग ये भी बोलता है कि राढ़ सभ्यता हम लोग का है। तो अब बताइए, जब राढ़ सभ्यता 30 करोड़ साल पहले का था, उस समय ये लोग था ही नहीं, तो कैसे ये लोग का सभ्यता हो गया भाई? तो ये झूठा जो नया सभ्यता निकाल रहा है ना, इसको भी हम लोग फाड़ के फेंकने का काम करेंगे। और मेरे राज्य में एक हाल फिलहाल में एक फर्जी टाइगर पैदा ले लिया है। अभी हाल फिलहाल में सुनते हैं कि बंगाल भी आया था, और बंगाल में भी अपने समाज को जगाने का काम कर रहा था, और वो झारखंड में हम लोग को बोलता है कि मैं संविधान का गुर्दा पुर्जा कर दिया हूँ। लेकिन आज इस बंगाल की धरती से भी हम उनको चुनौती देते हैं कि तुम्हारा गुर्दा में इतना दम है तो आओ हमसे बहस करके दिखाओ और अपना पुर्जा लेकर के आना। तुम्हारा पुर्जा को ऐसे फाड़ के फेंकेंगे कि कभी दोबारा आदिवासी नहीं बन पाओगे। तो ये लोग जो हम लोगों को सोचे थे कि आदिवासी लोग तो सोया हुआ है ना, ये आदिवासी की पहचान है, और ये पहचान और ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि शायद ये पहली बार इस तरह का बड़ा रैली यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। जितना ज़्यादा भीड़ यहाँ अंदर में है उतना ही बाहर में भी घूम रहे हैं, लेकिन ये ऐतिहासिक धरती है। दिसुम गुरु शिबू सोरेन का सपना था कि वृहद झारखंड में ये बांकुड़ा एरिया को भी झारखंड में रखा जाए, लेकिन शायद उनका सपना को पूरा हम लोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर यहाँ के साथी संकल्प लेंगे तो जरूर उनका सपना भी एक दिन में पूरा होगा, क्योंकि जिस वृहद झारखंड की शिबू सोरेन ने कल्पना की थी वे झारखंड आज हम लोगों को मिला नहीं है। जो झारखंड हम लोगों को मिला है वे केवल बिहार का पार्ट है। लेकिन अब हम लोग पुरलिया, बांकुड़ा, आपका उड़ीसा में मयूरभंज, केओंझर, सुंदरगढ़, जसपुर, सरगुजा, बलरामपुर, अगर ये सब जिला को अगर हम मिला देते तो शायद मुझे लगता है कि आज जो झारखंड बना है ना, आज झारखंड में देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई राज्य में आदिवासी रहता तो वो झारखंड होता। लेकिन ये षड्यंत्र के तहत हम लोगों को 3-4 अलग अलग जिला में बांट दिया गया, बल्कि वही उराव, मुंडा, संथाली, खड़िया हो, सब लोग हम लोगों का संस्कृति एक साथ मेल खाता है। वही हम लोग एक अखाड़ा में नाचते हैं, वही हम लोग एक खेत में खेती करते हैं, लेकिन षड्यंत्र के तहत आदिवासी का एकता को तोड़ने के लिए अलग अलग राज्य में बांट दिया। तो ये भी हम लोगों को
सोचना होगा और संकल्प लेना होगा। आप लोग यहाँ बहुत सारे युवा साथियों को भी मैं देख रहा हूँ, इसका भी मुहिम चलाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आदिवासी का पावर एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा तब तक आप इस राज्य या इस देश में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। ये लड़ाई बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ने जहाँ छोड़ करके गया था उसको अब आगे बढ़ाने के लिए ये लड़ाई है। बस फर्क इतना ही है उस लड़ाई और इस लड़ाई में कि जो बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने जो लड़ाई लड़ा था वो तलवार और तीर धनुष से लड़ा था, लेकिन अब वो दौर नहीं है, अब वो दौर नहीं रहा। अब हम लोगों को बौद्धिक लड़ाई लड़ना है, हमारा दिमाग को तलवार और तीर धनुष की तरह तेज करना है और विरोधियों को पटकनी देनी है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मुझे यहाँ पर मितन चंद्र टुड्डू जी ने बुलाया और जो भी आयोजन समिति के सभी सदस्य को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा और इस बंगाल की धरती में आज उलगुलान करने के लिए बुलाया। मैं तहे दिल से सभी आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आने वाला समय ये आग जलना चाहिए। जब जब आप इस बेटा को यहाँ पर बुलाएंगे मैं तब तब आप लोगों के बीच में हाजिर होने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक बार जोरदार नारा लगाते जाएंगे, कुर्मी महतो होश में आओ, कुर्मी महतो होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फर्जी इतिहास लिखना बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी इतिहास लिखना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुर्मी महतो आदिवासी बनना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कुर्मी महतो आदिवासी बनना बंद करो। बंद करो, बंद करो। जो आदिवासी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो आदिवासी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी। जय आदिवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।